हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें देखिबा बेसिक इकोनॉमिक्स पेपर 1 रे जो रही यूनिट 2 रे इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। तो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिथिले कि जेतेबेले प्राइस चेंज होता है सेतेबेले इक्विलिब्रियम मध्य चेंज होता है। माने जदि प्राइस कमी जीवो ताहेले बजेट लाइन अपवर्ड शिफ्ट करिवो, प्राइस जदि बढ़ी जीवो ताहेले डाउनवर्ड शिफ्ट करिवो। तो सही हिसाब रे इक्विलिब्रियम पॉइंट मध्य चेंज होता है। तो सही थिरु आमे देखिबा केमती डिराइव होता है डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड, जिफेन गुड। ओके, तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ता सहित प्राइस इफेक्ट हमें डिस्कशन करबा। सो आरंभ करबा क्लास। सो व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? तो प्रथमे जीरो रु आरंभ करबा, सिंपल भावरे सरल भावरे आमे बुझिया पे चेष्टा करबा। सो व्हाट इज प्राइस इफेक्ट? प्राइस इफेक्ट shows the total change in quantity demanded of a good when its price changes, keeping other factors constant. तो प्राइस इफेक्ट रो अर्थ होची प्राइस रो इफेक्ट जो रही डिमांड उपरे, दैट इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को आम एमती कहि परिबा इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। डिमांड उपरे जो प्राइस रो जो प्रभाव रोची दैट इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस जदि चेंज होची, क्वांटिटी डिमांड चेंज होची, अन्य फैक्टर को फिक्स रखिकी जदि हमें प्राइस चेंज करवा ताले क्वांटिटी डिमांड चेंज हो। तो याकू कौन कले जो हिक्स एंड एलन याकू डिवाइड कर देले कि जो डिमांडा चेंज होची, प्राइस जितेबले बढ़ुची सेतेबले डिमांड जो चेंज होची तार दुईटी कारण रही जोटा को हमें इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रे देखिबा। सो व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस। तो ये जो इंक्रीज होची डिक्रीज होची, प्राइस कमी गले डिमांड इंक्रीज होची, तो कहीं की इंक्रीज होची ताको एक्सप्लेन करबा पई हमें ताको दुई भाग रे विभक्त करिचे, गोटे इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट जदि देखिबा प्राइस इफेक्ट रो नॉर्मल गुड पाई बेसिकली नेगेटिव होता है तार साइन, प्राइस बढ़िले डिमांड कमी थाए, किंतु जिफेन गुड क्षेत्र रे प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। जितेबले प्राइस बढ़ी थाए डिमांड बढ़ी थाए, प्राइस कमिले डिमांड कमी थाए जिफेन गुड रे। ओके, एंड प्राइस इफेक्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट रो अर्थ होची प्राइस रो कोन इफेक्ट होची डिमांड उपरे, दैट इज प्राइस इफेक्ट। ओके, तो प्राइस इफेक्ट को दुई भाग रे हमें भाग करि परिबा, गोटे होची सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गोटे हला इनकम इफेक्ट। तो फास्ट देखिबा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कोन। व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स इट बिकम रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू अदर गुड्स, द कंज्यूमर विल सब्स्टिट्यूट द चीपर गुड फॉर द रिलेटिवली एक्सपेंसिव वन। तो जितेबले गोटे गुड्स रो प्राइस कमुची तार जो सब्स्टिट्यूट गुड्स अच्छी ता तुलन रे यह अधिक सस्ता हो जाउची, तो सेथिपाई लोक माने अधिक किणुछंती, तो सेथिपाई डिमांड बढ़ुची। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जदि गोटे द्रव्यर दर कमुची तो यह सस्ता हो जाउची अन्य द्रव्य तुलन रे, तो सेथिपाई यार डिमांड बढ़ुची। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाई जो सब्स्टिट्यूट गुड्स तुलन रे जो सस्ता हो जाउची सेथिपाई डिमांड बढ़ुची। ठीक ऑपोजिट जदि प्राइस इंक्रीज हला तार जो सब्स्टिट्यूट गुड तुलन रे यह महंगा हो जाउची सेथिपाई डिमांड कमी जाउची। तो ये सब्स्टिट्यूट रो जो इम्पैक्ट रोचे डिमांड उपरे दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट जदि देखिबा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। सब बेले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है, कारण ए फॉल इन प्राइस लीड्स टू मोर कंजम्पशन एंड ए राइज इन प्राइस लीड्स टू लेस। जितेबले गोटे गुड्स प्राइस बढ़ी थाए तार सब्स्टिट्यूट गुड तुलन यह ऑटोमेटिकली कौन हम महंगा हो से डिमांड कमी जीवो। ठीक से जदि प्राइस कमी गले सब्स्टिट्यूट गुड तुलन यह सस्ता हो से डिमांड इंक्रीज हम। तो इस सब्स्टिट्यूशन रो जो इम्पैक्ट रोचे डिमांड उपरे दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट कौन। व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जितेबले गोटे द्रव्यर दर जितेबले कमी जाउची, सपोज इनिशियली प्राइस थिला 10 टंका, प्राइस सपोज 5 टंका हो गला, तो आग 100 टंका रे 10 केजी आम कि पारुले, एबे सेम 100 टंका रे आमे 20 केजी कि पारिबा। तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज इंक्रीज। सही 100 टंका रे आगरू 10 केजी किणुले, एबे
सही 100 टंकार आम 20 केजी किनीपर कारण प्राइसटा कमी जाइए। तो ये जो प्राइस कमी जाइए तो मनी रो जो परचेजिंग पावर बढ़ी जाइए तो से डिमांड बढ़िबो। दैट इज द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड। जेहेतु प्राइस कमी से जो रिलेटिव इनकम और रियल इनकम हैज़ इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दिस परचेजिंग पावर ऑफ मनी द कंज्यूमर्स विल बाय मोर with the same money. So the change in quantity demanded due to this increase in real income is income effect. याको हमें income effect कही था। If the price of rice rises, the consumers can afford to buy more rice or more of other goods with the same income. तो से जो purchasing power बढ़ुची सेथिपाई ही डिमांड इंक्रीज होची, दैट इज इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड्स पाई यदि देखिबा इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव जिते बड़े आम देखा इनकम इफेक्ट पाई कौन होता है डिमांड कमी थाए। नेक्स्ट इज सॉरी जिते प्राइस कमी थाए डिमांड बढ़ी थाए। देन फॉर इनफेरियर गुड जब देखा इनफेरियर गुड क्षेत्र में इनकम इफेक्टा पॉजिटिव होता है जोटा आम आग क्लास रे आग को देखा केमती इनकम इफेक्ट नेगेटिव होची। So price effect is a combination of income effect and substitution effect. Now गोटे एग्जांपल आम देखा केमिति आम प्राइस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रे डिवाइड करुचे। हाउ प्राइस इफेक्ट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो गोटे एग्जांपल देखा व्हेन प्राइस ऑफ पोटैटो वाज 20 जिते बेले प्राइस पोटैटो रो 20 थिला ओके क्वांटिटी डिमांड वाज 40 केजी सेते बेले क्वांटिटी डिमांड थिला 40 केजी थिला जिते बेले प्राइस 20 थिला। व्हेन प्राइस ऑफ पोटैटो दिस इज प्राइस ऑफ पोटैटो डिक्रीजेस टू 10 क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस टू 50। तो आगु 20 रे डिमांड थिला 40 एबे कौन है प्राइसटा 10 को डिक्लाइन कला तो से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कला 40 रु 50 केजी को। तो से जो 10 केजी चेंज है 40 रु जो 50 केजी जो इंक्रीज है द इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में प्राइस रो इम्पैक्ट रहिला जेहेतु प्राइस कमिला से प्राइस रो इम्पैक्ट रहिला डिमांड उपरे दैट इज 10 केजी इंक्रीज इन 10 केजी इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस 10 10 टंका प्राइस कमी जा फल एपटे 10 केजी चाहिदा इनक्रीज है। तो या आम दुई भाग में विभक्त करिया। तो से जो 10 केजी जो चेन इनक्रीज होती डिमांड फास्ट है इनकम इफेक्ट पाई 8 केजी इनक्रीज होती एवं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाई 2 केजी इनक्रीज होती। आम एमती मन रखा ओके बुझापी ना कि से जो 10 केजी इनक्रीज होती 8 केजी होती इनकम इफेक्ट पाई आउ 2 केजी जो बढ़ी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाई। तो इनकम इफेक्ट कौन जिते बले प्राइस कमी जाइए सेते बले इनकम जो रियल इनकम बढ़ी जाइए जिते टंका आम 100 टंकार जिते आम किणी पारुथिले एबे ताठू अधिक जिनस आम किणी पारुछे। तो से जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी बढ़ी जाइए कि रियल इनकम बढ़ी जाइए सेथिपाई डिमांड बढ़ुची दैट इज इनकम इफेक्ट ओके। आमर मनी रे जो परचेजिंग पावर बढ़ी जाउची रियल इनकम बढ़ी जाउची सेथिपाई कौन हो डिमांड इनक्रीज करुची दैट इज इनकम इफेक्ट। आ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन जिते बेले पोटैटो बढ़िला पोटैटो रो प्राइस जिते बेले बढ़ुची तार सब्स्टिट्यूट तुलन रे माने सपोज सारू सब्स्टिट्यूट हो पोटैटो गोटे एग्जांपल नहीं गले आम। तो सारू तुलन एटा सस्ता हो गला आलूटा सारू तुलन रे सस्ता हो गला तो सेथिपाई लोक माने अधिक आलू किनिबे तो जहाँ द्वारा कौन हम आलूर दर सॉरी आलूर डिमांड इनक्रीज हो। तो से जो प्राइस कमिला से सारू तुलन एटा सस्ता हो गला सब बिकॉज ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सारू तुलन सस्ता हो गला तो से लोक मैंने अधिक किणिले डिमांड इनक्रीज कला। सो दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओके। तो ये जो 10 केजी डिमांड बढ़ी थिला ताको आम दुई भाग करि परिबा 8 केजी इनकम इफेक्ट पाई एवं 2 केजी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाई। तो से जो 10 केजी इनक्रीज होती डिमांड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस 8 केजी बिकॉज ऑफ इनकम because of increase in the purchasing power or real income or and another 2 kg is due to substitution effect because it becomes cheaper than its substitute goods। तो ये भाव में आम प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एवं इनकम इफेक्ट द्वारा आम भाग कर।
ओके तो या आम डायग्राम माध्यम बुझापी चेष्टा करवा ओके तो ये देखा दिस इज फॉर नॉर्मल गुड क्षेत्र में आम देखा सो इनिशियली फास्ट PL1 बजेट लाइन थिला आउ आमर E1 पॉइंट रे IC1 इंडिफरेंस कर्व थिला एवं बजेट लाइन PL1 तो E1 पॉइंट रे tangent होता एवं E1 was the consumer's equilibrium. So initially with PL1 budget constraint and IC1 indifference curve, consumer equilibrium is E1 where consumer consumes OX1 of good X. तो ये जगह OX1 कंज्यूम करुला गोटे कंज्यूमर जिते बड़े प्राइस PL1 बजेट लाइन जिते बड़े थिला सो कौन है एबे when price of good X decreases the budget line rotates upward to PL2. सपोज एक्स प्राइस कौन है कमीगला तो फल कौन है बजेट लाइन टा अपवर्ड रोटेट कला PL1 रु PL2 को रोटेट कला ओके नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज E2 विथ PL2 बजेट लाइन एंड हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 तो E1 रु एबे इक्विलिब्रियम है कौटी E2 रे PL2 बजेट लाइन ले इंडिफरेंस कर्व गोटे हायर इंडिफरेंस कर्व को गला IC2 नाउ तो ये जो प्राइस कमीगला से आगु X1 से चूज करथिला एबे से चूज करूची X2 तो X1 रु जो X2 हैला दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट ओके X1 रु जो X2 हैला दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट तो एबे प्राइस इफेक्ट को एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखिया पे हमें कौन गले जो इनकम कंज्यूमर्स को दिया हेतिला माने जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो चेंज है इनकम तो दिया है नहीं तो जेहेतु प्राइस कमी गला तो तार सेटिस्फेक्शन लेवल गोटे हायर सेटिस्फेक्शन लेवल को गला IC1 रु IC2 को तो आम कौन कले तार इनकम को यही भाव में काटिले जहाँ द्वारा से प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व को जीव प्रीवियस सेटिस्फेक्शन लेवल को जीव से हिसाब रे कौन है तार इनकम को डिडक्ट कराला कटा है तो इनकम जदि कमी गले कौन हुए बजेट लाइन पैरेलल शिफ्ट होता है तो PL2 बजेट लाइन जोड़ा थिला एबे हे गला AB बजेट लाइन एबे कौन है AB बजेट लाइन को आसिला किंतु AB बजेट लाइन रे एबे IC1 इंडिफरेंस कर्व रे एबे टैंजेंट होची को जगह रे E3 रे ताको अधिक सेटिस्फेक्शन मिलुची कारण गुड एक्स टा एबे सस्ता हो जाइछि ओके गुड एक्स टा सस्ता हो जाइछि सेति पई जदि E1 और E3 भितर चूज करया को पड़े तो से कौन कर सब बेले E3 को ही चूज कर ओके कारण E3 रे से गिवन बजेट लाइन रे E3 ही ताको अधिक सेटिस्फेक्शन दबो एंड E1 इज नाउ इट इज नॉट एफोर्डेबल आल्सो AB बजेट लाइन को जदि देखिबा E1 इक्विलिब्रियम टा ऊपर अछि ओके ताको चूज करि परिबो नाही तो ये जो E1 और E3 भितर E3 को जो चूज करूची दैट इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट X1 रु X1 न करिकी से चूज करूची X3 को बिकॉज प्राइस ऑफ X हैज डिक्लाइन एबे Y तुलन रे X टा कौन हो सस्ता हो जाइए से कंज्यूमर्स कौन करुच्ची X रो परिमाण को वृद्धि करुच्ची E1 रे न करिकी से E3 रे करुच्ची तार अर्थ X रो परिमाण वृद्धि है तो X1 रु जो X3 आसिला दैट इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठीक से परी इनकम इफेक्ट जानिबा पय कौन कले आम पुणी ताकू इनकम रिटर्न करदेले जो इनकम कटा होता ताकू हमें रिटर्न करदेले तो E3 रु एबे पुणी E2 को आसला प्रीवियस जो बजेट लाइन थिला सेठी आसला ता सहित इंडिफरेंस कर्व IC2 तो इनकम देवा फल E3 रु E2 को आसला तो X3 रु X2 को गला X3 कंज्यूम करुला एबे X2 कंज्यूम कला सो दिस इज इनकम इफेक्ट तो X1 रु जो X2 को गला दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट X1 रु जो X3 को गला दिस इज बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउ X3 रु जो X2 को गला दिस इज बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट ओके तो ये देखा X1 रु X3 X रो परिमाण वृद्धि होती प्राइस जिते बड़े कमुची बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट X रो परिमाण वृद्धि होती सेमती इनकम इफेक्ट जदि देखा X3 रु X2 तो ये जगह भी X रो डिमांड कौन होती इनक्रीज होती बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस तो इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है कारण प्राइस ये जगह कमी एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी डिमांड इनक्रीज होची because of substitution effect and quantity demand is also increasing because of income effect so both are negative
आ जदि प्राइस इफेक्ट देखा x1 रु x2 टोटल तो ये जदि नेगेटिव है इनकम इफेक्ट जदि नेगेटिव है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी जदि नेगेटिव है ताहले प्राइस इफेक्ट भी ऑटोमेटिक नेगेटिव हम कारण इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट सो यहाँ है डिक्रीज इन प्राइस ठीक सेमती केस जदि आम इनक्रीज इन प्राइस देखा प्राइस सपोज इनक्रीज है नॉर्मल गुड केस रे जदि देखा तो ये कौन है इनिशियल प्राइस आमर E1 थिला तो इक्विलिब्रियम टा आमर PL1 बजेट लाइन रे E1 रे इक्विलिब्रियम थिला X1 कंज्यूम करूला तो सपोज कौन है प्राइस बढ़ीगला प्राइस बढ़ीगले कौन हम बजेट लाइन टा डाउनवर्ड रोटेट कर PL1 रु PL2 को रोटेट कला तो PL2 रे एबे E2 इक्विलिब्रियम है तो डिमांड कमीगला X1 रु डायरेक्ट कमिकी X2 को पूरा कमीगला आगु एते कंज्यूम करूला X1 एबे मात्र X2 करुछि तो प्राइस इनक्रीज हवा फल डिमांड कमीगला सो प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव X1 रु जो X2 को कमिला नाउ आम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा तो तार इनकम काटी दिया है तो PL2 रु डायरेक्ट AB को शिफ्ट कला AB रे एबे E3 ता पाखरे इक्विलिब्रियम अच्छी तो E1 और E3 भितर जदि देखा AB बजेट लाइन रे E3 अच्छी तो कंज्यूमर्स कौन कर E3 को चूज कर E1 को चूज कर ना कारण E1 एफोर्डेबल नुह तो E3 रे कौन है एक्स परिमाण अधिक रोचे तो E1 और E3 भितर जदि देखा तो E3 को चूज करुच्ची कंज्यूमर्स जो जगार एक्स परिमाण होची कम तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पाई मध्य डिमांड कौन होची कमी जाउची दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट E1 रु E3 जदि से इनकम को पुणी जदि रिटर्न कर दिया जिवो सॉरी इनकम दिया जाइथिला ताकू एबे आमे कौन कले काटी देले प्राइस जिते बेले कमुची से इनकम कटा जाए प्राइस जदि बढ़िले इनकम दिया जिवो कारण प्रीवियस सैटिस्फैक्शन लेवल को आनिबा पाई तो E3 रु E2 को आसिला माने X3 रु X2 को आसिला तो डिमांड कमिला तो यहाँ नेगेटिव है सो टोटल नेगेटिव ओके इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट प्राइस बढ़िला बोली ये कौन हो डिमांड कमुची because of income effect and demand is decreasing because of substitution effect also so as a whole the demand is decreasing because of price effect so this is about income effect substitution effect and price effect as a combination of income effects and substitution effect तो normal goods क्षेत्र रे सब बेले कौन होता है नेगेटिव ही थाए इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो एमती नेगेटिव थाए सब गुड्स क्षेत्र में तो प्राइस इफेक्ट भी जगह नेगेटिव हम ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो